हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। ये भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके मई 2024 के, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। ईच क्वेश्चन कैरीज 16 मार्क्स, 48 मार्क्स के टोटल ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ी होगी तो अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को इजीली लिख दिया होगा। एक्सप्लेन द मीनिंग, टाइप, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन डिटेल। शिक्षा तकनीक का अर्थ, प्रकार और महत्व को बताना है। ये करना है क्वेश्चन, या फिर आपको करना है टीचिंग के लेवल लिखने के लिए पूछा है कि टीचिंग के कौन कौन से लेवल हैं, और रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल, इन ये दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, इस ये बताना है। फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन करना था आपको शिक्षा तकनीक क्या है, या फिर ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडगर डेली का जो कोर ऑफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछा गया है, उसकी शैक्षिक उपयोगिता भी पूछी गई है। ये करना है, या फिर करना है एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होती हैं उनके बारे में बताना है। और डिस्कस रोल प्लेइंग एंड लेक्चर स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, इनके बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रबंधन से क्या समझते हैं और इसे कौन कौन से स्टेप्स दिए हुए हैं। उसके बाद पूछा है इंट्रोडक्शन और रिइंफोर्समेंट स्किल, ये क्या होती है। और इनमें से किसी एक पर अपनी पसंद का एक आपको लेसन प्लान, माइक्रो प्लान बनाना है। आपने जब टीचिंग की होगी सबसे पहले आपको माइक्रो प्लान बनवाए गए होंगे, माइक्रो टीचिंग कराई गई होगी, उसके बाद सिमुलेशन हुआ होगा, फिर आप स्कूल में टीचिंग के लिए गए होंगे, तो आपको ये पता होगा इसका आंसर। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन दिए, 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, और सब जो हर क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स आए, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सिस्टम अप्रोच पूछा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, CAI पूछा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के जो वर्ग हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये इनके बारे में पूछा है, ये बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है मोटिवेशनल टेक्निक कौन कौन सी होंगी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के टाइप्स और इम्पोर्टेंस, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, और इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग ये क्या है। इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है राइट फुल फॉर्म ऑफ NCTE। NCTE की फुल फॉर्म क्या होती है। NCTE की फुल फॉर्म NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हिंदी में है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। उम्मीद है आपने सही लिखी होगी। नेक्स्ट पूछा है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं। तो इसके 4 सोपान हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था या संगठन भी कहते हैं, लीडिंग मार्गदर्शन, कंट्रोलिंग नियंत्रण। इसके बाद पूछा है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो 3 प्रकार हैं इसके, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य शैली पर आधारित कहते हैं इसको। दूसरा है ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, शाखीय या आंतरिक अभिक्रम। तीसरा है मैथेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। 3 प्रकार होते हैं इसके, तीनों के केवल नाम आपको लिखने थे इसमें। उसके बाद पूछा राइट द नेम ऑफ 2 स्ट्रेटेजी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी 2 स्ट्रेटेजी होंगी। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, वर्कशॉप है, व्यवहारिक प्रशिक्षण है, जो प्री सर्विस टीचर होते हैं जैसे आप बीएड कर रहे हो, है ना, तो इसमें आपको माइक्रो टीचिंग है, सिमुलेशन है, ये सब आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आ जाएंगे। कॉन्फ्रेंस है, ये सब आएंगे। नेक्स्ट पूछा है टू मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के 2 गुण कौन कौन से होते हैं। इसमें केवल आपको गुण लिखने थे कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, वैलिडिटी होती है, और डिस्क्रिमिनेशन होता है, यूटिलिटी होती है, इसमें से कोई 2 लिखने थे। अब ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं,
जो ये होते हैं ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं जिनका केवल बिल्कुल शॉर्ट आंसर की आवश्यकता होती है, बहुत बिल्कुल वेरी शॉर्ट इसका आंसर होता है। और ये जैसे मैचिंग होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसका मतलब वही आंसर आएगा, जो आंसर जो पूछा गया केवल वही आंसर लिखना है। जैसे आपको मैचिंग दे दी है तो मैचिंग में सही वही मिलाओगे जो उससे मैच हो रहा हो, ए और बी सेक्शन दे रखे हैं। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो ये क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन दिया जाता है ना, किसी भी समस्या का तत्कालिक या त्वरित समाधान जो इमीडिएट सॉल्यूशन है वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। इसमें कोई भी हम जो हमारा स्थानीय परिवेश है या हम हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो बिहेवियर प्रॉब्लम हो रही हैं उनको रखा जाता है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम जो कि लंबे समय तक हम टाल नहीं सकते। क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही कर सकता है जो उस समस्या से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा होता है। जैसे स्कूल में स्कूल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल की रियल प्रॉब्लम होती हैं, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्शन रिसर्च के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर्स ऑटोनॉमी। टीचर्स ऑटोनॉमी क्या होती है भाई, ये नाम से समझ आ रहा होगा, टीचर ऑटोनॉमी, टीचर की स्वतंत्रता, स्वायत्ता, सीखने और सिखाने की स्वतंत्रता, मतलब फ्री होना चाहिए सीखने के लिए, सिखाने के लिए। जो भी उनकी ऊपर हाई अथॉरिटीज़ हैं वो किसी भी तरह के टीचर्स के काम में किसी तरह का इंटरफेयर उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि जो टीचर है बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के अपना जो भी उसका काम है उस काम को कंप्लीट कर सके। मतलब यहाँ पर है कि टीचर को फ्री छोड़ देना, टीचर को अपने काम के लिए उसको फ्री छोड़ देना। हाउ मैनी फेसेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था। इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अंत्य क्रियावस्था। पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, क्रिया पश्चात, शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था। 3 तरह की अवस्थाएं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। उसके बाद पूछा लैंग्वेज लैब और मूल्यांकन क्या होता है। तो लैंग्वेज लैब, लैब जहाँ पर लैंग्वेज सिखाई जाती है, मतलब लैंग्वेज लैब, ऐसे लैब जहाँ पर कि लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो अ, मतलब जो ये लैंग्वेज लैब जो है ये टीचिंग के लिए एक डिजिटल सेंटर है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के यूज़ करके, टेक्नोलॉजी जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे रिकॉर्ड कर लिया, टीचर की बात रिकॉर्ड कर लिया, बच्चों को रिकॉर्ड कर लिया, फिर उनको सुनवाया गया कि आपने क्या प्रोनाउंसिएशन है आपकी, या क्या गलती थी, आपने किस तरह से बोला है। तो यहाँ पर जो भाषा प्रयोगशाला है ये भाषा शिक्षण का एक डिजिटल सेंटर है जिसमें स्टूडेंट को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है। अब पूछा है मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। तो इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके आधार पर हम किसी भी स्टूडेंट की कितनी नॉलेज उसने ली है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट की एक विषय से संबंधित क्या कमियां रही हैं, किस विषय में उसकी इंटरेस्ट है और उसकी जो हम प्रतिभा है उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो मूल्यांकन होता है वो मतलब ये कि बच्चे ने किस सीमा तक, जो टीचर ने पढ़ाया किस सीमा तक उसने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, तो ये मूल्यांकन होता है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक